मंत्रिपरिषद। हमने कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री होता है और महान्यायवादी होता है। तो हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लिया था। आज हम संघ का मंत्रिपरिषद महान्यायवादी पढ़ के कार्यपालिका को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम विधायिका में आएंगे। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मतलब मंत्रियों का एक समूह होगा, जिसका प्रधान, जिसका हेड, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और बाकी जो मंत्रिपरिषद बच गई उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वहीं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, चलिए इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैबिनेट मंत्री, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ये जितने भी विभाग होते हैं ना, इनका जो मुखिया, जिनका जो हेड होता है उसे कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। और ये अपने विभाग के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यह किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, यह अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर आता है राज्य मंत्री। उस विभाग में जो कैबिनेट मंत्री का सहायक मंत्री होगा ना, उसे राज्य मंत्री बोला जाएगा। तो प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मिनिस्टर का सहायक होता है। फिर आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मान लो किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित है, तब उस विभाग को कौन संभालेगा? जो कैबिनेट मंत्री का सहायक होगा, राज्य मंत्री। और जो कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होगा, जब राज्य मंत्री जब उस विभाग को संभालेगा, तो उसे हम बोल देंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। यदि किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है, तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। फिर आता है उपमंत्री, जो राज्य मंत्री को सहायता प्रदान करता है उसे उपमंत्री कहते हैं, और ये इन सब में सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। चलिए अब हम आगे एक नोट है उसको देख लेते हैं। यह किसी विभाग को, अगर मान लो कोई एक विभाग है, उसको दूसरा विभाग भी सौंप दिया, मतलब किसी विभाग का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है और उसको दूसरा विभाग भी सौंप दिया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अच्छे से फ़र्क देखना। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री तो होगा ही, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभार क्यों आया? क्योंकि ये उस टाइम कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है, मंत्रिमंडल में क्या होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उस विभाग को संभालेगा। तो ये दोनों किस में होते हैं? मंत्रिमंडल में होते हैं। प्रधानमंत्री तो हर चीज़ में ही होगा। प्रधानमंत्री, पीएम, मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा था वहीं आ गई कि प्रधानमंत्री चाहे मंत्रिमंडल हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, उन दोनों का अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से फ़र्क पता चल गया होगा कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में क्या बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। और ये जो अपना प्रधानमंत्री होता है ना, ये सिर्फ एक एमएलए चुनकर जाता है, इसको बाद में मनोनीत किया जाता है, उन सब में से एक छांटकर बनाया जाता है, तो इसलिए मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो इसलिए उसे हम क्या बोल देंगे? चयनित। क्योंकि हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम सिर्फ एक एमएलए को चुनते हैं। एक नाम आता है के सनातन। के सनातन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का था। अब योजना आयोग तो बंद हो चुका है, आपको पता है, नीति आयोग आ गया है, तो मैं सारे आयोग एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होगा? प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। अब आता है मंत्रिपरिषद में। अब मंत्रिपरिषद में विभाग बांटे जाएंगे, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, इस प्रकार से। और कैबिनेट मंत्री होगा तो कौन से विभाग का होगा? रक्षा मंत्रालय का होगा, गृह मंत्रालय का होगा, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का होगा। तो इसका वितरण किसके इच्छानुसार होता है? पीएम की इच्छानुसार। क्योंकि मंत्रिपरिषद हो चाहे मंत्रिमंडल हो, इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से, आप सभी को पता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। अब आता है हमारा एक ये आर्टिकल 75 देख लीजिए पहले। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे तो होता है 5 साल, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री रिजाइन दे जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद होती है ना, वो बर्खास्त हो जाती है। इसके लिए दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। इसमें उन्हीं में जो, अगर उनके पास मेजोरिटी होगी तो वो एक नया प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो अपना मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बनाएगा। इसके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के कार्य की जानकारी पीएम राष्ट्रपति को देता है। तो देखो पीएम है ना, मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य करेगी उसकी जानकारी पीएम किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो पीएम है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी हो गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, पीएम मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। अब मंत्रिपरिषद की एक ये छोटा सा नोट है, आप देख लीजिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर देगी? 15%। जो कुल लोकसभा की संख्या है ना, उसका 15% ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है
कुछ मंत्री होते हैं, कुछ जो एमएलए, मैं एमएलए बोल गया था शायद, पीछे वो एमपी होगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एमपी चुन के आता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता है वो करप्शन करते हैं, उन्हें पद चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री या जो भी होते हैं वो उन्हें पद दे देते हैं। तो इस पर लगाने के लिए इसे 15% तक सीमित रख दिया गया। अब देखते हैं प्रधानमंत्री किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग आपको पता है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। फिर होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर होता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर होता है एक एनयूसी, नेशनल यूनिटी काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। फिर होता है आईडीए। ये चार हैं, ये एक जैसे ट्रिक से याद, ट्रिक या कुछ भी नहीं है, ट्रिक तो एक मिनट, आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, द्वीपीय विकास प्राधिकरण, ये इसका भी अध्यक्ष होता है। अब देखो द्वीप क्या होते हैं, द्वीप जैसे हमारा अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पर जनसंख्या रहेगी और वो जनसंख्या ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ के वन्य जीवों को नुकसान होगा। तो द्वीपीय विकास प्राधिकरण का कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वन्य जीवों को नुकसान न हो जाए इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करते हैं। और आपको पता है जल तो द्वीप के चारों तरफ होता है, तो राष्ट्रीय जल संसाधन प्राधिकरण। इन 8 चीज़ों का प्रधानमंत्री क्या होता है, अध्यक्ष होता है, आप याद रखेंगे। अब राष्ट्रपति आपको पता, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कितनी चीज़ों की नियुक्ति करता है, लगभग 15 कुछ 9 व्यक्ति हैं और 6 आयोग हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे बहुत सी चीज़ों की करता है, जो हमारे काम आएंगे वो सिर्फ 15 ही है। प्रधानमंत्री है ना, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है किन किन की नियुक्ति में क्या हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन होता है, ये जो सरकार का लेखा जोखा रखता है, जो पैसे का विभाग संभालता है वो। एक भारत का महान्यायवादी होगा, ये मैं आपको एक एक आगे बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। फिर होगा यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो आप इनको देखेंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट विभाग हैं जिनमें राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री किसी सलाह देता है, मंत्रिपरिषद से, ठीक है। अब किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देना हो या किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना हो तो वो राष्ट्रपति को देगा, और किसी भी मंत्री को बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, पीएम की सलाह पर करेगा, आप याद रखेंगे। अब देखो जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी सरकार की नीतियों को आपको पता है लोकसभा में पढ़कर सुनाता है, वो प्रस्ताव रखता है, तो सभा पटल का मतलब लोकसभा का जो पटल है, वहाँ पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, पीएम करता है। इसलिए उसे लोकसभा का नेता भी बोलते हैं और केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता